हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि H1B वीज़ा क्या है और ट्रंप सरकार द्वारा जो इस पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, उस पे हम हमारे भारतीय कुशल श्रमिकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसी के बारे में थोड़ा-सा विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, आइए देरी न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि H1B वीज़ा है क्या? फ्रेंड्स, H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट व्यवसायों में काम करने के लिए विदेशी कुशल श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है। इस वीज़ा धारक को को कम से कम स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इस वीज़ा की जो अवधि होती है, वो लगभग 3 साल की होती है। फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात ये है कि जो ट्रंप सरकार द्वारा इस पे शुल्क बढ़ा दिया गया है, उस पे हमारे भारतीय पेशेवरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअली 2015 से अगर आंकड़ों की बात करें तो 2015 से जब से ये वीज़ा जारी किया जा रहा है, तब से 70% भारतीय जो हैं इस वीज़ा के आवेदक रहे हैं। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि जब ये शुल्क बढ़ा दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय प्रोफेशनल पे ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम वीज़ा शुल्क की बात करें तो जहाँ पहले ये $1500 के आसपास हुआ करता था, आज वही $1,00,000 हो गया है। अब ये सोचने वाली बात ये है कि क्या कोई कंपनी किसी विदेशी कुशल श्रमिक को हायर करने के लिए इतने पैसे खर्च करेगी? अगर भारतीय रुपये में बात करें तो लगभग $88,000 किसी एक कुशल श्रमिकों को हायर करने के लिए अमेरिकी सरकार को देना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार ये सोचने वाली बात है कि कोई कंपनी इतनी बड़ी रकम किसी विदेशी कुशल श्रमिकों को हायर करने के लिए क्यों देगी? ऐसे में निश्चित रूप से ये हमारे भारतीय पेशेवरों के लिए एक दुःख भरी बात है। ये तो आगे समय में अमेरिकी सरकार इस पे ढील देती है या इसके नियमों में कुछ उसके रुख में कुछ परिवर्तन होता है, ये तो आगे बताएगा, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ये है। और हमारे आईटी जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये गहरा आघात है। दोस्तों, अमेरिकी सरकार जो शुल्क बढ़ाई है, उसके पीछे उन्होंने कारण दिया है कि हमने ये शुल्क क्यों बढ़ाए हैं। आइए थोड़ी-सी बात उस पे भी कर लेते हैं। जो अमेरिकी सरकार है, उनका कहना ये है कि 2000 से लेके और 2019 के बीच में जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो विदेशी कामगार हैं, उनकी संख्या जो है, वो 12 लाख से बढ़ के 25 लाख हो गई है। यानी इन 2000 से लेके और 2019 के बीच में जो संख्या है इनकी, लगभग दोगुनी हो गई है। लेकिन वहीं अगर नौकरियों की संख्या की बात करें तो मात्र 44% नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ा उसने उन्होंने इसका रीज़न ये दिया है कि यह H1B वीज़ा का दुरुपयोग कंपनियाँ कर रही हैं। इसका नुकसान वो ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका के स्थानीय प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको न तो उचित वेतन मिल पा रहा है और न ही उनको उचित काम मिल पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न वो ये बता रहे हैं कि जो कंपनियां हैं, वो विदेशी कुशल श्रमिकों को कम दाम में, कम वेतन पे हायर कर लेती हैं और उनका काम तो चल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थानीय अमेरिकी हैं, उनको प्रोफ़ेशनल्स हैं, अमेरिकी प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको इसका हानि उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो ट्रंप के दावे हैं या ट्रंप सरकार के जो दावे हैं, ये कहाँ तक कितने सही हैं, अब ये तो उनके ये आंकड़े हैं जो ये उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। या लेकिन निश्चित रूप से हमारे भारतीयों के लिए एक दुखद भरी खबर है। तो मित्रों, कमेंट के माध्यम से अपनी भी राय आप दीजिएगा, क्या यह अमेरिकी सरकार द्वारा सही किया जा रहा है? तो बहुत वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।